बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां पर कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। 21 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर बाईपास न्यू सब्जी मंडी रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में कार में सवार नौजवान नहर में डूब गया। हादसा तेज रफ्तारी और ब्रेक न लगने के बायस पेश आया है। अतला मिलने पर एम्बुलेंस और फायर रेक्सो वाहिकर फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने फौरी लाइन सर्चिंग टेक्निकल इस्तेमाल करते हुए नहर में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनटों के सर्च ऑपरेशन में नहर से नौजवान को तलाश कर लिया गया। नौजवान का CPR किया गया, लेकिन जान पर ना हो सका। लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बाक होने वाले शख्स की शनाख्त हमजा वल जबार सकना 13-1L के नाम से हुई। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज, सीनियर नायब सदर तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर। जी हरुणाबाद में एतवार की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी आसिम से। जी चौधरी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हारूनाबाद में भी जो गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए जो शहरियों ने है इस वक्त स्विमिंग पूल का रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्विमिंग पूल पे, जहाँ के अंदर जो है नहाने वालों की तादाद काफी मौजूद है। और वहाँ इस वक्त मेरे साथ है एक शहरी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस गर्मी के बारे में। जी बिल्कुल, हारूनाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 45-46 सेंटीग्रेड तक पहुंच रही है। इसलिए एतवार की छुट्टी थी और स्विमिंग पूल की तरफ आ गए, एंजॉय कर रहे हैं और कुछ मज़े आ रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए हम इतवार के दिन आए हैं छुट्टी को एंजॉय करने के लिए और स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए। जी कोट राधा किशन से बताया, जहां पर राना बाबर मसूद की ज़ेरे क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द इसराइल के ईरानी मीडिया हाउस पर बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर की हिदायत पर पंजाब के सदर राना बाबर मसूद की ज़ेरे क़यादत एहतजाजी मुजाहरे। एहतजाज में सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल पंजाब के सदर राना बाबर मसूद का कहना था कि इसराइल का ईरानी TV चैनल पर बुज़दिलाना हमला दहशतगर्दी है, जिसे हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एहतजाज में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल लाहौर के सदर सैयद शहबाज हैदर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बाबर गोरी, वीडियो कोऑर्डिनेटर जैन अली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राय बारिश, सीनियर सहाफी चौधरी सरवर गुज्जर, सदर रायवन अब्दुल रहमान और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। चकवाल से बताया, जहां पर शादी की बारात से वापस आने वाली बस बिजली की तारों से टकरा गई। जावेद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट शम्स थाना लावा की हदूद में शादी की बारात से वापस आने वाली बस बिजली की तारों से टकरा गई। अफसोसनाक वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहुद्दीन ने फौरी नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बारातियों को लेकर आने वाली हेडफोर्ट बस कोट शम्स के करीब बिजली की तारों से टकरा गई। बस में गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि कुछ अफराद बस की छत पर भी बैठे हुए थे। हादसे में बस की छत पर सवार अफराद तारों से टकराने के बाद नीचे गिर पड़े। अफसोसनाक वाक़े में 12 से 13 साल बच्चा मोहम्मद जुनैद वल्द मोहम्मद रियाज सकना रुकी जिला मियांवाला मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 8 से 10 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही SDPO तलागंग सर्कल यासिर मतलूब कयानी, DTO चकवाल सरफराज अहमद, SHO थाना लावा तैयब कमाल फोर्स के हमरा मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जाँ बहक बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल तलागंग मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर BHU कोर्ट काजी में तबी इमदाद फराहम की जा रही है। निशारो फिरोज से बताएं, जहां पर मटिहानी शहर को MPA ने कचरे का ढेर बना दिया। गुलाम हुसैन चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मटिहानी शहर को MPA मुमताज चांडिया ने कचरे का ढेर बना दिया। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर की मंथली बजट करोड़ों में है। अवामी भलाई के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा। अवाम तकलीफों से दोचार है। अवामी तकलीफों का किसी को एहसास नहीं। अवामी खिदमत की असम्बली में कस्में उठाने वाली असम्बली से बाहर अवामी हकूक की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। अवामी बजटों पर ऐश इशरत करते हैं। अवाम की याद उनको नहीं आती। सियासी समाजी हलकों में अवामी बजट हड़प होने पर मायूसी नुमाया है। सियासी समाजी रहनुमाओं ने अवामी हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ अला हुकाम से सख्त नोटिस का मुतालबा किया। नौशहरा से बताया, जहां पर सहाफी शिराज खटक के साथ सियासी समाजी शख्सियत का इजलास मुनक्किद हुआ।
मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक खोड़ा निजामपुरा में अंजुमन ताजरान सदर निजामपुरा बाजार मास्टर गफूर गुल चेयरमैन निजामपुरा मिनवाज गुल जनरल कौंसलर निजामपुर जाहिर खान जनरल कौंसलर गारो मुकरम शाह साबिक जनरल कौंसलर मलिक जामजेब चेयरमैन नमल सड़ा तोहा अनायत अली और साफी शहराज खट्टर के साथ आज सुबह 9 बजे मुनक़िद इजलास के बारे में तफसील से बात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि इस प्रोग्राम और इजलास को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। दीना से बताएं जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दरिया जेहलम में नहाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, जेहलम पुलिस की अहम कार्रवाई। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। दरियाए जेहलम और नदी नालों में नहाने पर दफ़ा 144 वाद से नाफिज़ अमल है ताकि पानी में डूबकर कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकें। खिलाफ वर्जी करने पर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दरिया जेहलम में नहाने पर दफ़ा 144 वाद से नाफिज होने के बावजूद दरिया में नहाकर अर्तकाब जुर्म किया। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को दरिया जेहलम में नहाने से रोकें ताकि इनकी कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। DPO जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है शहरियों की जान और माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। जी टंडवादम से बताएं कि जहां पर मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में मजलिस इज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शाहनवाज कासकली की रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान तालका टंडवादम की जानिब से इज़ा खाना ज़हरा टंडवादम में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिला में तहफ़्फ़ुज़ इज़ा कॉन्फ्रेंस और जाफे कौंसिल सांगड़ का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला सूबाई और मरकजी सतह के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शिया उलमा कौंसिल सिंध के सदर अल्लामा सईद असद इकबाल जैदी, सूबाई एडवाइजर हुसैन अब्बास, चुगताई डिवीजन सदर शहीद बेनिजाबाद अल्लामा ताज मोहम्मद इनकलाबी, जिला सदर मौलाना रमज अली रिंद और तालका टंडवादम के सदर मोहम्मद हुसैन चुगताई समेत दीगर उलमा रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इजाज़तारी इमाम हुसैन सिर्फ मातम नहीं बल्कि एक नजरियाती और रूहानी तहरीक है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जदोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इजाज़तारियों को रोकना या उनकी रुकावट डालना वाले किसी भी साजिश के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल सख्त रद्द-ए-अमल देगी। हरुणाबाद में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी अरूज पर पहुंच गई। अवाम के मुहाफिज खुद अवाम की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमार करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं बहरोज इखलाक की इस रिपोर्ट में। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ, ਜ਼ਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧ ਫਲਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਫੜੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੋਂਦਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਿਰੀਵਾਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਈਆਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ तशद्दद किया। मुड़ के आख्या तो कहते असि पुलिस वाले साडा कोई की करनगे, असि तुहानू पुछ लांगे। सानू घड़ीसिया, सानू बड़ा दलील किया। 3 दिन हो गए, कल दे असि दलील हो जब साडी कोई सुनी नहीं जाते। मेरा बेटे नू बिला वजह साडे ते तशद्दद होया, साडे बेटे नू जेल च किया है। DPO साहब साडी ना इमदाद की जाए, सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, साडी सपोर्ट की जाए। असि गरीब आदमी, मैं बेवा औरत है, मेरा कोई भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे सी। इन्होंने आके सानू दलील किया, मेरी बच्चियों ने बेइज्जत किया, सानू इन्होंने घड़ीसिया। जिया एहलकार जो पुलिस वाला जिया ने सानू दलील किया, इन्हें मेरी बच्चियों ने खिंचा। जिया साहब सीगे उन्होंने कंध टप के अंदर आए कि दरवाजा खोल के आए? नहीं, कंध टप के आए। कंध टप के? हाँ जी, कंध टप के आए। पहले दरवाजे ठुड्डे मार दे, असि दरवाजा ला लिया, फिर कंध टप के आ गए। कंध टप के आए। घर से खवातीन सी या कोई मर्द भी सी? कोई बंदे नहीं सी, बंदे सारे काम ते असि 3 माइयां सी घरे, 3 मेरिया बच्चियां, एक मैं सी बच्चा घरे। कोई उन्होंने सानू खूब घड़ीसिया, खूब दलील किया। मेरी बच्ची देख दी इथों कमीज पाड़ गई, उन्होंने हाथ पाया, एक गिरीवान इदा पाड़ गया, उथे नोंदरा लग्या। मेरे वेखो आ सिर ते सट लगी हुई है, हाथ ते भी वेखो। DPO भावनगर में की मुतालबा करें? DPO भावनगर मुताबला सानू इंसाफ देना चाहिए। इत्थे साडी कोई नहीं सुनदा पिया, साडा इंसाफ होना चाहिए। DPO साहब नाल साडी दरखास्त, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असि गरीब आदमी ते मेरे ते बंदा को नहीं, तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए। कहंदे असि तुहानू पुछ लांगे, फिर भी तुहानू असि पुछांगे। ते DPO ने ना साडे ना हिफाजत करनी चाहिए, साडी सपोर्ट करनी चाहिए। असि गरीब आदमी, मैं बेवा औरत हाँ, लेकिन अजकल दे असी भजे जाने, साडी किसी ने अज तक सुनी। सानू बेइज्जत घरे आके बेइज्जत किया, कन्ना टप के। मेरा बेटा बेफजूल, बेटे का मेरे दा गुनाह नहीं सी। बंदे मेरे बच्चे काम ते गए सी, कोई भी कहने सी। असि 3 माइयां सी कलियां, जिन्होंने साडे ते आके जुल्म जबर किया। मेरे बेटे नू बिला वजह उन्होंने जेल च ढकिया होया। गलती भी उन्होंने दी ते साडे बेटे नू ढकिया, क्यों ढकिया? सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असि इत्थे ना आए ते असि भावनगर DPO साहब को जावांगे। दादू से बताएं जहां पर सहाफी मुजीबुर रहमान के हाथों से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई।
एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू सेक्शन थाने के एएसआई अदील नुनारी ने दादू सेक्शन थाने में कवरेज के दौरान सिंध प्रेस क्लब दादू के सहाफी मुजीबुर रहमान जमाली के हाथों से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। दादू सेक्शन थाने के एएसआई अदील नुनारी के ऐसी हरकत के खिलाफ दादू डिस्ट्रिक्ट टेलर्स यूनियन के सदाम इमाम बख्श वीडियो ने सहाफी मुजीबुर रहमान जमाली की हमायत में दादू सैनिमा चौक से सिंध प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान करते हुए कहा कि हम ऐसे एएसआई दादू को हटाने का मुतालबा करते हैं। टेलर्स यूनियन के सदर इमाम बख्श ने कहा कि सहाफी कवरेज के जरिए सच को आवाम तक पहुंचाता है, सहाफी का काम ही कवरेज करना है। दादू टेलर्स यूनियन के सदर ने आईजी सिंध डीआईजी हैदराबाद से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से बताया जहां पर अतवार बाजार कायम करने से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। जिशान की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी नंबर 5 जे एरिया मीमन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट की पलिया से मेन सिंगर पलिया तक सर्विस रोड गैर कानूनी एतवार कबाड़ बाजार कायम कर दिया गया, जिसकी वजह से आए रोज ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए। मुतअद्दिद बार इस एतवार कबाड़ बाजार को बंद कराया गया, एक बार फिर कई अरसे दराज से यह बाजार कायम किया जा रहा है। सर्विस रोड पर बाजार कायम होने से ट्रैफिक में आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बाजार में सामान खरीदारों की बाइक से मेन रोड पर पार की जाती है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। आवाम का डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, असिस्टेंट कमिश्नर एसएसपी कोरंगी और एसपी लौंडी से अपील की है कि गैर कानूनी एतवार कबाड़ बाजार को बंद कराया जाए। टंडो मस्ती खान से बताया जहां पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान बहक हो गया। रियाजत अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मस्ती खान रेलवे फाटक अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान बहक। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस टंडो मस्ती खान फाटक से गुजर रही थी कि अचानक एक नौजवान रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को रेलवे लाइन से हटाकर एक तरफ रख दिया। लाश की शनाख्त गनूर चांडियों के नाम से हुई, जो कि गाँव कोड़ी चांडिया का रिहायशी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि फौती शख्स बहरा था, वो बंगला जा रहा था कि फाटक अबूर करते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। जरूरी कार्रवाई के बाद नौजवान की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। लकी मरवत से बताया जहां पर आसिफ कमाल खान की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्तबा स्कूल सराय नौरंग में सदर जीआई यूथ लकी मरवत जनाब आसिफ कमाल खान की ज़ेर सदारत जिला कबीना और तहसील नौरंग कबीना का तारफी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम साथियों ने जिला सदर में एतमाद का इजहार किया। तमाम मेंबरान ने अपने कीमती राय पेश की और इस अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह जीआई यूथ को हर विलेज काउंसिल तक पहुँचाना हम सबका मिशन है। आखिर में सदर साहब ने तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HT, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।